हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी लोगों का प्रिंसी कोचिंग क्लास में हार्दिक स्वागत है। तो बच्चों, आज हम नाइन्थ क्लास की अ, बहुपद जो अपना चैप्टर है चल रहा था, बहुपद चैप्टर, इसका प्रश्न क्रमांक दूसरा हल करेंगे, जिसमें लिखा हुआ है कि निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1 एवं P2 ज्ञात कीजिए। तो बहुत ध्यान से समझिएगा, इजी क्वेश्चन है काफी। अपन सबसे पहले इसका पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। निम्नलिखित, फिर से आप सुन लीजिए कि निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1 एवं P2 ज्ञात कीजिए। तो अपन को करना यह है कि अपने पास जो सवाल दिया है, अपन पहले इसको लिख लें हल। इसको सबसे पहले हम समीकरण नंबर 1 बना ले रहे हैं। जैसे Py इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। ये आपके पास में अपन ने सबसे पहले इसको समीकरण नंबर 1 बना लिया। अब इसमें हमको, आप पहले रफ में समझ लीजिए इसको, कि जैसे P0 इनकी वैल्यूज फाइंड करनी है, P0, P1 और एक और दिया P2। अपने पास जो सवाल है उसमें वेरिएबल अपना y है। कितना है? y। मतलब y के रूप में समीकरण दिया है, इसका फॉर्म y के रूप में दिया है, तो हम यहाँ पर लिख ले रहे हैं Py, तीनों जगह Py Py। यहाँ पर ये Py, जिससे आपको अच्छा समझ में जाएगा कि y के प्लेस पर हमको यहाँ पहली स्थिति में 0 रखना है, दूसरी स्थिति में 1 रखना है और तीसरी स्थिति में 2 रखना है, पुट करना है। ठीक है, तो चलिए अपन इसको सॉल्व करते हैं। हम ये लिखेंगे कि समीकरण एक में जो समीकरण बनाया है, जो पहला सवाल अपन हल कर रहे हैं, इसलिए समीकरण 1 में y बराबर 0 रखने पर, तो समीकरण 1 में हम y बराबर सबसे पहले 0 रख देंगे। तो समीकरण 1 क्या है अपना? ये है, तो इसमें y के प्लेस पर, यानी y जहां जहां y लिखा है वहां हमको 0 लिखना है। तो P0 इक्वल टू, अपना ये समीकरण इस फॉर्म में बदल जाएगा। P0 इक्वल टू 0 का स्क्वायर माइनस 0 और प्लस 1। इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, तो अपन ने यहाँ 0 लिख दिया। फिर माइनस 0 का 0 ही है, प्लस 1 का प्लस 1। 0 में से अगर हम 0 घटाएंगे तो 0 ही आता है, इसलिए हम इसको क्या करेंगे, इसको इतने इतने इससे को छोड़ देंगे, यानी यहाँ जाएगा कितना 1। ये पहला आपका आंसर आ गया। चलिए इसके बाद हम दोबारा क्या करेंगे कि P1 लिखा हुआ है, ये P1 रखेंगे, यानी समीकरण एक में y इक्वल टू 1 रखने पर, समीकरण एक में y इक्वल टू 1 रख देंगे, तो अपना समीकरण का फॉर्म कैसा हो जाएगा? P1 इक्वल टू y, सॉरी 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1। अब 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, माइनस 1 ये हो गया, माइनस 1 आ गया, प्लस 1 का प्लस 1। कोई सा भी एक माइनस का 1 जो है, उसमें से कोई सा भी एक प्लस प्लस वाला कट जाएगा। माइनस 1 से प्लस 1 कैंसिल, तो 1 आ गया। आंसर ये आ गया, आपका एक आंसर ये आ गया। अब तीसरी कंडीशन हमारे पास है कि हमको 2 लिखना है, तो समीकरण एक में, समीकरण हमारा 1 यही है, इस समीकरण में ही हमको ये वैल्यू रखनी है। आप बहुत ध्यान से समझिएगा कि इस समीकरण में ही हमको ये 0, 1 और 2 पुट करना है। तो समीकरण एक में y इक्वल टू 2 रखने पर, तो हम समीकरण एक में y बराबर 2 रख देंगे। अब तो समीकरण का फॉर्म कैसा हो जाएगा? P y के प्लेस पर 2 रख देंगे, इक्वल टू फिर 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1। 2 का स्क्वायर 2 इंटू 2 मतलब 4 हो जाएगा, 2 दूनी 4, माइनस का 2 और प्लस का 1, ये ऊपर से। अब यहाँ पर 4 और एक 5, 5 में से 2 घटाया, कितना आ गया? 3। एक आंसर हमारा ये आ गया। इस प्रकार तीनों कंडीशन में आंसर आ गए। एक पहली बार P0 पर मान 1 आ गया, दूसरी बार P1 पर भी मान 1 आ गया और तीसरी बार P2 पर मान 3 आ गया। तो ये तो अपना सॉल्व हो गया। हम इस अगले सवाल की ओर बढ़े। जैसे इसमें लिखा है
पीटी, पीटी इक्वल टू 2 + t + 2t² माइनस टी। तो ये वाला सवाल सॉल्व करेंगे। तो चलिए बच्चों, अपन अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर अपन ने लिख लिया हल। फिर से इसको हम फिर से नोट करेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन है, अपन नीचे सॉल्व कर रहे हैं। एक बार और अपन को लिख लेना चाहिए, अच्छा रहता है। इसमें क्या है कि इंप्रेशन अच्छा पड़ता है कि आपने अच्छे सवाल सॉल्व किया है। तो पी टी इक्वल टू 2 + t + 2t² माइनस टी क्यू। ये इसको बना लिया हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट, समीकरण नंबर 1। तो अब फिर यहाँ लिखे हम। अब इसमें क्योंकि देखो इसमें क्या है, वेरिएबल या फिर चर राशि टी दी हुई है। कितनी दी है? इसमें चर राशि टी दी है। पिछले सवाल में चर राशि वाई दी हुई थी, तो हमको टी के स्थान पर ये सारी वैल्यू, जो तीनों वैल्यू दी है, वो पुट करनी है। तो हम यहाँ लिखे सबसे पहले समीकरण एक में टी बराबर 0 रखने पर, टी बराबर 0 रखने पर ये समीकरण नंबर 1 में हम रख देंगे। तो समीकरण 1 में टी बराबर 0 रख दीजिए। चलिए पी, टी के प्लेस पर 0 इक्वल टू 2 प्लस, फिर टी के प्लेस पर 0 रखना है, फिर प्लस, फिर यहाँ 2 लिखा है, टी के प्लेस पर फिर 0 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 0 की पावर 3 इक्वल टू 2 प्लस 0 हट जाएगा। अब यहां से लेके यहां तक बहुत ध्यान से देखिए आप, यहां से लेके यहां तक पूरा 0 हो रहा है क्योंकि 0, चलिए एक बार अपन इसको लिख दे रहे हैं, 0 + 2 और ये 0 का स्क्वायर यानी 2 के साथ ब्रैकेट में 0 ही आएगा, माइनस 0 का क्यों 0 ही होगा, इक्वल टू 2। अब ये यहां से लेके यहां तक सारा का सारा आपका खत्म हो जाएगा क्योंकि 2 का इंटू 0 से है, तो 0 प्लस 2 इंटू 0 0 माइनस 0 इक्वल टू, इस प्रकार आंसर कितना आ जाएगा 2। तो पहली कंडीशन जो है कि P0, इस पर हमारा मान कितना प्राप्त हो गया, 2 हमने फाइंड कर लिया। अब फिर से हम लिखेंगे समीकरण एक में, समीकरण एक में टी बराबर 1 रखने पर, 1 रखने, तो समीकरण एक में टी बराबर हम फिर से 1 रख देंगे। तो P1 इक्वल टू 2 प्लस, यहीं पे ध्यान रखिएगा, यहीं पर सारी वैल्यू पुट करी जाएगी जो आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। हम इसी में ये तीनों वैल्यू रख रहे हैं बार बार नीचे। P1 इक्वल टू 2 + 1 + 2 t² मीन्स 1 का स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब। देखिए आप जहां जहां टी लिखा था हमने वहां पर कितना रख दिया है, 1। इस प्रकार आगे अपन बढ़ेंगे तो 2 + 1, अभी अपन इकट्ठा इसको जोड़ देंगे बाद में, प्लस 2, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, ब्रैकेट के अंदर 1 लिख देंगे, माइनस 1 का क्यूब 1 होता है। तो अभी हो जाएगा 2 + 1 + 2 बन जा 2 माइनस 1। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि इतना लंबा चौड़ा क्यों खींच रहे हैं सर। देखो बच्चों, क्या होता है कि हर बच्चा एक लेवल से नहीं होता। हम सोचते हैं कि सभी को ये समझ में आ जाए, पूरी कोशिश मेरी यही है, इसलिए हम थोड़ा उसको डिटेल में लिख रहे हैं क्योंकि कुछ बच्चे बहुत ज्यादा वीक होते हैं इस कारण। तो यहाँ 2 + 1 + 2 कितना हो जाएगा, इन तीनों को जोड़ने पर 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा इन तीनों को प्लस करने पर 5। 2 + 1 + 2 और माइनस 1 का -1। अब 5 में से हम 1 लेस कर देंगे, 1 घटा देंगे तो 4 बचेगा। आंसर आ गया 4। ये हो गया आपका। अब लास्ट में हमारे पास में केवल एक कंडीशन बची है, P2। P2 और फाइंड करना है। तो P2 की वैल्यू फाइंड करने के लिए समीकरण एक में इज इक्वल टू 2 रखने पर, समीकरण एक में टी बराबर हम 2 रख देते हैं, यहां बाजू में कर ले रहे हैं। समीकरण एक ये रहा, इसमें P, इसके बाद क्या आ जाएगा 2 इक्वल टू P2 इक्वल टू 2 प्लस, अब टी के स्थान पे 2 लिखना है तो 2 + 2 + 2 और टी के प्लेस पर फिर 2 लिखना है, -2 की घात 3। तो यहाँ देखिएगा 2 + 2, इसको भी हम इकट्ठा ही सॉल्व करके बताएंगे आपको क्योंकि आप ऐसे मत किया करो। 2 + 2 प्लस यहाँ पर 2, ब्रैकेट में 2 2 = 4, 2 दूनी 4 जाएगा, -8 का -8। अब 2 और 2, इसको अपन 2 धन 2 यानी 2 + 2 प्लस यहाँ हो जाएगा 8 -8। इस प्रकार यहाँ 2 और 2 4 हो गया,
+8 से -8 कैंसिल, बस ये आंसर आ गया, ये आपका कंप्लीट हो गया। मतलब ये कि अपन ने तीनों कंडीशन में P0, P1 और P2 इन तीनों कंडीशन में इनकी वैल्यू फाइंड कर ली, हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी बताइएगा। ठीक है, नमस्कार।